तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना कह के महादेव जी चले जाते। रामपुर गांव में मनोज अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। मनोज महादेव जी का बहुत पूजा पाठ किया करता था। उसका एक भी दिन ऐसा नहीं कि उसने अपने घर पर साधु को खाना नहीं खिलाया हो। इसी कारण से उसकी पत्नी उसे बहुत डांटा किया करती थी। तुम हर दिन किसी न किसी को खाना खिलाने घर पे ले आते हो, यह जानते हुए भी कि घर में हम लोगों को खाना खाने का भी कभी नसीब नहीं होता। ये भूखे के बेचारे, इसलिए मैं खाना खिलाने लिए आया। तुम बहुत दान पुण्य करने वाले बन रहे हो ना, अब से तुम किसी को घर में नहीं लाओगे। इतना कह के उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती। अगली सुबह वह हर दिन की तरह भगवान शिव जी के मंदिर जाता है। मनोज बेटा, तुम महादेव जी को रोज जल चढ़ाते हो। तुम्हारी भक्ति देखकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते होंगे। मेरी भक्ति देखकर महादेव पसंद होते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, परंतु मुझे महादेव की भक्ति करना, उनकी पूजा करना और उनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उसके घर पर एक सेठ आते हैं। और मनोज, मेरा पैसा कब लौटाएगा? बोला था कि 1 साल के अंदर लौटा दूंगा। सेठ जी, मुझे 5 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने बोला है उसे बचाना है तो 5 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा। पैसा तो मैं दे दूंगा, परंतु मुझे ये पैसा 1 साल के अंदर चाहिए। मनोज मान जाता है पैसे देने के। अब ये घर से तुम निकल जाओ। मैंने क्या बोला था तुम्हें याद है ना? अगर तुम पैसा 1 साल के अंदर नहीं लौटा पाते हो तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। लौटा दूंगा सेठ जी, आप जल्दी से मुझे पैसा दे दीजिए, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। इसी कारण से सेठ मनोज को घर से निकाल देता है। मनोज की पत्नी बोलती है, तुम्हारी भक्ति के कारण ही हम लोग सड़क पर आ गए हैं। यह जानते हुए भी कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी तुम किसी न किसी को खाना खिलाने के लिए घर पे ले आते हो। तुम चिंता क्यों करती हो? महादेव पर तुम बस भरोसा रखो, महादेव सब ठीक कर देंगे। फिर भी वह महादेव जी की भक्ति करना नहीं छोड़ता है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सबका फसल ठीक था, परंतु मनोज का फसल खराब हो चुका था। हे महादेव, ये क्या कर दिया आपने? मेरा ही फसल क्यों खराब कर दिया? मैंने तो सदा ही आपकी पूजा भक्ति की है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? पहले मेरा घर छुड़वा दिया, अब मेरी फसल भी खराब हो गई। क्यों महादेव, क्यों? बारिश होने लगी, वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और मनोज के घर पर अनाज भी खत्म हो चुका था। अगली सुबह मनोज अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो, मैं शिव जी के मंदिर होकर आता हूँ। कितना बारिश हो रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, परंतु मैं जल्दी आ जाऊँगा। जानते हो बाहर कितनी बारिश हो रही है और घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। पत्नी के इतना समझाने के बाद भी मनोज नहीं मानता। वे फिर भी मंदिर में पूजा करने चला जाता है। अब मुझे उसकी मदद करने जाना ही होगा। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी दरवाजे पर कोई आता है। बच्चा, बाबा को कुछ खाने के लिए दे दो बच्चा, मैं 5 दिन से भूखा हूँ। तुम्हारे पास कुछ भी हो मैं खा लूँगा। क्या दूँ बाबा, मेरे घर में तो खाने का एक दाना तक नहीं है। कोई बात नहीं बच्चा, तुम मुझे गांव के बाहर तक छोड़ देंगे क्योंकि इतनी बारिश में मैं गांव का रास्ता भूल गया हूँ। बच्चा, ठीक है बाबा, मैं आपको गांव के बाहर तक छोड़ आता हूँ। बच्चा, तुम मुझे बहुत अच्छे और नेक दिल भी लगते हो। तुम मुझे इतनी बारिश में गांव के बाहर तक ले आए, तो तुम्हें इसका फल तो मिलना ही चाहिए। कैसा फल बाबा? इतना कह के ही वहाँ पे तेज रोशनी हो जाती है। मनोज महादेव को देखकर हैरान हो जाता है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत खुश हो गया। नहीं महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया। मुझे उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है? अगर आपको कुछ देना ही है तो गांव में जो बारिश हो रही है आप उन्हें रुकवा देंगे।
क्योंकि गांव वाले बहुत परेशान हो गए हैं। मनोज की बातें सुनकर महादेव जी बोलते हैं, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हारा यही प्रेम को मुझे यहाँ तक खींच लाया है। वत्स, तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना कह के महादेव जी चले जाते हैं। इसके बाद गांव में बारिश रुक जाती है। उसके बाद मनोज अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है। तो हेलो दोस्तों, अब तो मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइए मुझे। ऐसे मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आया तो कहानी को लाइक कीजिए। मिलते हैं अब तो अगले कहानी में।